जो कि मुंबई में बिल्कुल नहीं होता और महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं होता। दिल्ली में ये जनरल प्रैक्टिस है, if somebody is buying a property from you, he will ask you for a pass back from your own commission 3%। में अगर क्लाइंट 2% पास बैक मांग लेता है एंड चैनल पार्टनर इज लेफ्ट विथ 1%। Sir, what is real estate channel partner, sir? Hi Jatin, Vasudev Kutumbakam. Jatin, channel partner is something consultant or a broker. The third name is, you rightly said, channel partner, who makes a client to see the property in a best possible way, in a best possible manner, within your budget and within your लोकेशन। तो इसमें क्या होता है, देयर आर नंबर ऑफ डेवलपर्स। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपके बजट क्या है, वो लोकेशन कौन सी सूट करती है, उसके हिसाब से एक कंसल्टेंट आपको प्रॉपर्टी दिखाता है और उसकी बाइंग करवाता है। सो दैट इज कॉल्ड अ चैनल पार्टनर। Okay, so who all are the channel partners in Delhi, NCR and Mumbai? So there are numerous channel partners in Delhi NCR and there are number of channel partners in Mumbai. There are number of builders also. For example, दिल्ली में अगर हम A+ कैटेगरी के बिल्डर्स बोलते हैं तो 6-7 बिल्डर्स विच कम्स इन माय माइंड। तो उसमें से आई वुड से DLF, गोदरेज, शोभा, देन त्रिशूमी, देन महिंद्रा, टाटा, बिरला। दीज आर ऑल A+ कैटेगरी बिल्डर्स जो गुड़गांव में है। और हम मुंबई की बात करें तो लोधा, रहेजाज, रुस्तम जी, हीरानंदानी, गोदरेज also has a huge presence in Mumbai. So these are the good developers, Puravankara. So there are n number of lists. Okay, so is there any difference between the way the channel partners and the builders work in Mumbai versus the channel partners and builders work in Delhi? See, there's no difference as such. Developers तो सब जगह सेम वर्किंग स्टाइल होती है, बट मुंबई महाराष्ट्र में वर्किंग स्टाइल है चैनल पार्टनर्स की। और दिल्ली NCR उसमें एक पेन पॉइंट है। दिल्ली NCR में जो चैनल पार्टनर्स हैं, आई डोंट नो हैव यू हर्ड अबाउट इट, किकबैक और पासबैक कमीशन का जो होता है, जो कमीशन मिलता है उसमें किकबैक और पासबैक देते हैं, जो कि मुंबई में बिल्कुल नहीं होता और महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं होता। विल टॉक अबाउट पुणे मार्केट और मुंबई मार्केट, इट डजंट हैपन। दिल्ली में ये जनरल प्रैक्टिस है, इफ समबडी इज बाइंग अ प्रॉपर्टी फ्रॉम यू, ही विल आस्क यू फॉर अ पासबैक फ्रॉम योर ओन कमीशन। अब मैं आपको समझाता हूँ कमीशन क्या होता है, पासबैक क्या होता है। कमीशन इज समथिंग, जैसे मैंने आपको एक प्रॉपर्टी दिलाई यहाँ पे एक्स डेवलपर से, आई विल टेक अ स्टैंडर्ड कमीशन विच कम्स अराउंड 3%। अब 3% में अगर क्लाइंट 2% पासबैक मांग लेता है एंड चैनल पार्टनर इज लेफ्ट विथ 1%, जो जनरल यहाँ प्रैक्टिस चलती है, क्लाइंट्स मांगते भी हैं और चैनल पार्टनर्स देते भी हैं। आई थिंक दिस इज द मेजर थिंग जो हमें रोकनी चाहिए यहाँ पे। रीजन बीइंग, आई टेल यू, 3% में आपका 0.75% आपकी मार्केटिंग में चला जाता है। 1.25% ऑलमोस्ट विच गोज इनटू योर सैलरीज, योर इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट। फॉर एन एग्जांपल, आपने ऑफिस लिया है, उसका रेंट, आपकी सैलरीज, आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस, योर ट्रैवलिंग, इट्स ऑल कम्स अराउंड 1.25। यू आर लेफ्ट विद 1%, जिसमें आपको अपने एम्प्लॉयज को इंसेंटिव्स भी देना है। यू हैव टू ऑर्गेनाइज ट्रिप्स फॉर देम, दीज आर द इंसेंटिव्स काइंड ऑफ थिंग। आपको अपना घर भी चलाना है और आपके बिजनेस डेवलपमेंट के लिए फ्यूचर में आने वाले 6 मंथ्स और 8 मंथ, हाउ डू यू सी योर बिजनेस, कितना मार्केटिंग इन्फ्यूज करना है, किस बिल्डर के साथ काम करना है, ये आपको सब सेग्रीगेट करके आपको पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ती है। उसके लिए चाहिए होते हैं फंड्स। आप उस 1% में यू कैन नॉट टेक आउट एवरीथिंग। दिस प्रैक्टिस आई थिंक नीड टू बी स्टॉप्ड इमीडिएटली, क्योंकि ये सेम प्रैक्टिस मुंबई में नहीं होती। ये मेरी चैनल पार्टनर से, पैटर्निटी से मेरी गुजारिश है और इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि वी शुड स्टॉप डूइंग दिस प्रैक्टिस, क्योंकि दिस इज नॉट गोइंग गुड फॉर द लॉन्गर हॉराइजन ऑफ बिजनेस। आप अगर लंबा चलना चाहते हैं, आप बिजनेस को देख रहे हो डाउन द लाइन 5 years 10 years में, मैं अपनी टीम साइज में अपनी ऑफिसेज अलग अलग जगह, अलग अलग सिटीज में बनाना चाहता हूँ, Tier 1 और Tier 2 सिटीज में। दिस विल नॉट डू गुड फॉर योर बिजनेस। रीजन बीइंग, आपके पास यू विल एंड अप गेनिंग नथिंग। आप ये प्रैक्टिस रोक के रादर देन फोकस ऑन सर्विसेज जो क्लाइंट्स को देनी चाहिए। सर्विसेज एज इन, आप उन्हें बेस्ट प्रॉपर्टी विद इन देयर बजट दिलाएं, उनके सारे पेपर वर्क अच्छे से हैंडल करें। देयर आर स्मॉल थिंग्स लाइक TDS जो कि नॉर्मली क्लाइंट मिस कर देता है एंड ही डजंट गेट द इन्फॉर्मेशन। वो टाइमली प्रोवाइड, टाइमली पेमेंट्स करवाएं उनसे। गिव देम अ हेल्पिंग हैंड ऑफ अ रीसेल। सपोज एक क्लाइंट ने प्रॉपर्टी आपसे खरीदी एंड आफ्टर 2 years और 3 years ही नीड्स सम फंड्स, उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट आई कहीं से एंड ही वांट्स टू सेल दैट प्रॉपर्टी व्हिच ही हैज or she has bought from you. आप उसको बेचने में उसकी हेल्प कराएंगे। These are the services that client should look from the channel partner and channel partner should be ready to give all these services to the client rather than
paying a pass back, which always hurts a channel partner, क्योंकि he is not earning that much. The mentality is such that the channel partner is earning a lot, but I'll tell you actually it always comes down to 1.5% जो वो अर्न कर रहा है, जिससे आप उसे पूरा शो रन करना है, और वो से मैनेज हो ही नहीं पा. What I feel इसके कमीशन पास बैक स्ट्रिक्टली नहीं होना चाहिए. You should say no. और आगे आप सर्विसेज पे ज्यादा फोकस करो. Give them a rental services, give them a resale services, give them services which they require client mostly in the paperwork. और जो मैंने आपको बताया था सारी, ये सारी चीजें मुंबई में नहीं होती है. तो मुंबई मार्केट इज फार बेटर एज कम्पेयर टू दिल्ली एनसीआर मार्केट फॉर चैनल पार्टनर्स. तो मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पार्टनर्स, एंड आई नो क्लाइंट्स भी शायद ऑफेंड हो इस चीज को सुन के, बट दे शुड स्टॉप डूइंग दैट. नीदर क्लाइंट शुड आस्क, नीदर द चैनल पार्टनर शुड ऑफर एनी पास बैक, क्योंकि इससे आपका घर चलता है, इसी से उनके घर में रोटी आती है, इसी से सारी चीजें होती हैं.